क्या मुँह तुम बेवड़ा कर दूं बेवड़ा एड़ा किधर जो कायन मुँह लंबा के पीछे ये गजेंद्र सिंह शेखावत थे जी। खाने वाले लूटने वाले लूटे गए हैं कौन ऐसे? गजेंद्र सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। प्राइवेट कंपनियां किस प्रकार आती है और किस प्रकार लोगों को लूट कर भाग जाती है, ये एक वानगी हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, कंगाल कर दिया और लाखों रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर चपत हो गई ये कंपनियां। नवजीवन हो, आदर्श हो, PHCL हो या संजीवनी हो और इसके साथ में मिली सहारा हो। सहारा से रुपये मिलने की कुछ आस जगी थी, लेकिन वो भी अभी मिले नहीं है। लेकिन संजीवनी, आदर्श, नवजीवन और सहारा के पैसे वापस कब मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये जानकारी आपको सूचना और हमारी न्यूज और हमारी कोशिश जनहित में लगे तो लाइक कमेंट्स करने के साथ ही सब्सक्राइब तथा फॉलो अवश्य करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आपके रुपये कौन सी कंपनी में किस में लगाए थे आपने? मैंने संजीवनी में भी लगवाया था। संजीवनी में तो पैसा मिला नहीं है, रुका हुआ है। 2-3 FT किया हुआ है और पहले डायरियों में डेली कलेक्शन के लिए उसमें भी जमा करवाए थे। फिर वो डेली कलेक्शन वाला तो मैंने 3-3 महीने के हिसाब से करवाए थे, तो 3-3 महीने के हिसाब से मिल गए वापस। तो वो कंपनी भी यही सोचती है कि 3-3 महीने से वापस देंगे, अपनी पैठ जमाएंगे, इसलिए वापस दे देती है। और उसके बाद में मैंने क्या, मेरे को बोला कि FT करवाओ, तुम्हारे डबल पैसे मिलेंगे। तो 5 साल में डबल हो जाएंगे, 5 साल बातों बातों में निकल जाएंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश जीनगर है, मोची हूँ, जूती का काम कर रहा हूँ। मेरे बच्ची के शादी के लिए 50-50 रुपये इकट्ठे करके कसीदा कार्य करके किस्त भरता था, उसका एक पैसा नहीं आती है। 7 साल हो गए, अब क्या करूँ मैं? मेरे बच्ची की शादी करनी है, 2.5-3 लाख रुपए पड़े, हम गरीब आदमी है। गरीब आदमी कहाँ से लाए अभी पैसे? हमको आलू बना के FD होगी, कैसी FD? अभी पैसे नहीं, आगे पैसे दे रहा हूँ सर। तो पैसे गजेंद्र सिंह, हाँ बोलो। गजेंद्र सिंह आगे कहते हैं उसके खाकर बैठ गए, हमारे पैसे हम कहाँ से लाए? अभी हमको देते नहीं पैसे, गोता घालते। अब क्या करो, आएगा क्या आएगा? हम तो गरीब आदमी जूती करके पेट भरते हैं। हमारे बच्ची की शादी करनी थी, अब क्या करें? 6 साल हो गए, अब पैसे यहाँ पर ले हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लोग यहाँ पर आक्रोशित है कि हमारे पैसे जब जिंदगी की 2-2 कौड़ी 2-2 रुपए इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से आमदनी कमा के 50-50 रुपए कसीदाकारी करके इकट्ठे किए बच्ची की शादी के लिए, लेकिन वो भी डूब गए रुपये। इसीलिए बच्ची की शादी होने में 4 साल की देरी हो गई। आखिर इस पाप का भागी होगा कौन? इसी प्रकार संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जिस प्रकार से लोगों की जीवन की गाड़ी कमाई हड़प ली गई, हम यहाँ पर आए हैं चाय बनाने वाले के पास में कि किस प्रकार चाय बनाते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ में आपने 2-2 रुपये कमाए होंगे, लेकिन आखिर आपकी जीवन की गाड़ी कमाई कैसे लूट ली गई? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन है, मैं चाय का बनाने का काम करता हूँ। अर्जुन जी, आपके कितने रुपए हैं मेरे संजीवनी में 8 लाख रुपए डूब गए। 8 लाख रुपए आपने कितनी गाड़ी कमाई से पसीने से निकाले गए? 20 साल से मैंने 8 से 8 लाख रुपए बचत किए थे जी, वो भी मेरे डूब गए। 20 साल की कमाई थी वो डूब गई। आखिर पैसे गए कहाँ? क्यों कंपनी डूब गई? सोसाइटी क्यों डूब गई? पैसे किसने खा लिए? ये डूब गई है, ये संजीवनी के पैसे सारे दिल्ली तक पहुँचे हुए जी। और संजीवनी वालों का एजेंटों का कहना है कि पर्दे के पीछे ये गजेंद्र सिंह शेखावत थे जी, जो पैसे अभी सरकार के हाथ में है देने के लिए। आखिर हर बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ होने की बात क्यों सामने आ रही है? हम आगे चलेंगे, पड़ताल आगे भी हमारी जारी रहेगी, लेकिन गरीबों को अपना हक मिलना चाहिए। खून पसीने की कमाई से गाड़ी कमाई जो इकट्ठी की गई थी वो आज अपने सपने टूट गए हैं। जुड़ेगी कोई नाम आप? नाम सुशीला है। आपने संजीवनी में कितना रुपया डूब गया? मान लाख रुपया छोटे है, बच्चिया 5 बच्चियां है जी। मजूरी करे पैसा खेजा बैठे टाबरिया छोटे भरो काम मजूर मंद थैला लावे जने सब पैया भरिया में जी। तो पैसा चाहिए कुछ मारे। तो आपका रुपया पर डूब गया सर। कितनी मेहनत आप मेहनत करो, बाजार में काम करो सर, सब पूछ लो आप बाजार में जाए आप जी। यहाँ पर कड़ी मेहनत करके पसीने की कमाई करके जब 2-2 रुपए इकट्ठे करके जमा कर किए थे, लेकिन वो भी नहीं दिए वापस, तब सपने कहीं न कहीं टूट जाते हैं। आपका नाम बताइए। ताराराम जी। ताराराम जी, आपके कितने रुपये थे संजीवनी में जो डूब गए? लगभग 2-2.5 लाख रुपया है। आप क्या कहना चाहेंगे? 2-2.5 लाख रुपए आपने कितनी मेहनत से इकट्ठे किए, फिर वो डूब गए, किसने खाए होंगे? 1 रुपया करके किया है ना जी। हाँ। इसमें किसका हाथ हो सकता है?
अरे गजेंद्र शेखावत। जी। हाँ गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है बीच में, तो आपको लगता है कि जांच हो तो खुलासा हो तो पैसे वापस मिले? लगभग हो सकता है, जो मोदी जी करावे खोज तो हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होए। जांच करवाए तो हमें पैसे मिलेंगे। हाँ, जांच कराए तो भैया मिले, नहीं तो क्यों मिले। यहाँ पर कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी चाहे तो जांच हो तो हमारे अरमान टूटे हुए, अरमान बिखरे हुए अरमान वापस जुड़ सकते हैं। हम टेलरिंग का काम करते हैं, ये टेलरिंग काम करते हैं और कपड़ों को जोड़ते हैं। उन सपनों को किस सुई के किस धागे से वापस सिलाई करे ताकि वापस जुड़ सके। क्या नाम आपका? भवरलाल। भोला जी, आपके कितने रुपए थे संजीवनी में? कम से कम 2.5 लाख के आसपास संजीवनी में है और नवजीवन में भी है पैसे 50,000 रुपये। आपने क्या सोच कर पैसे लगाए होंगे कि पैसे लगाऊंगा तब वापस कितने रुपये मिलेंगे, कितना मेरा भला हो जाएगा, तब मैं परिवार किस हिसाब से चला पाऊंगा? पैसे तो साहब दे गए थे, हमको ब्याज मिलेगा उसके लिए लगाए थे पैसे तो, जी। कि भाई ब्याज मिलेगा तो पैसे होंगे तो कल शादी वादी करेंगे तो बच्चों के काम आएगा, मगर पैसे तो सारे डूब गए। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं संजीवनी में एजेंट था और मैंने क्या किया, गरीब लोगों के खाते खोले थे, कोई महिलाओं का, कोई विधवाओं के बच्चों का। संजीवनी ने मुझे विश्वास दिलाया कि गरीब जनता इनमें अपन पैसे देके उनका भविष्य बनवाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार अब बंद हो गया है। 5 साल हो गए और गरीब जनता ने बहुत मुझे परेशान भी किया और मैं ये चक्की चला रहा हूँ, आप देख रहे हो, इसमें मुझे कोई कमाई नहीं है। ये 3 रुपये हिसाब से, 2 रुपये हिसाब से पीछे का पैसा लेता हूँ। मेरे रिक्वेस्ट है कि मुझे गरीब जनता का पैसा वापस, आप सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन गरीब जनता का जो पैसा है वो पैसा वापस दिलाया जाए। और बहुत मजबूर हूँ, बहुत समझाया कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई संतुष्ट जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, ना मुझे सरकार पैसे दिला रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। इस गरीब जनता ने मुझे बददुआ दे रहे हैं और मेरे ऊपर गालियाँ बोले हैं, लेकिन मुझे पैसे उन गरीबों को दिलाया जाए। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, मेरा नाम प्रताप कुमार जगनानी है। जी, सर, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ एक एजेंट आया उमेश संत करके। उन्होंने बोला, प्रताप जी आप सरकारी पैसों में जमा करवाते हो, आपको कुछ धन नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है आप पैसे जमा कराओ। थोड़े थोड़े करके मेरे से 20-25 लाख रुपए ले गया। तब मैं चुप हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर उधर से लाके उनको दे दिया। उसके बाद में एक साथ उसने 20 लाख रुपए जमा करवा दिए और मेरा गोल्ड और मेरे मकान के कागज सारे एयू बैंक में गिरवी करवा दिए। आज दिन तक मैं 50,000 रुपये महीने की किस्त भरता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे घर मकान सारे बिक गए और मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा नाम दरिया देवी। दरिया देवी विधवा है। इनके जो पति के पैसे आए थे, बीमा पास हुआ, उनके जो रुपये आए वो भी रुपये इनको सपने में थे, अरमान थे कुछ कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ सरकारी सहायता मिली है, उन रुपयों से मेरा जीवन निर्वाह हो पाएगा, लेकिन वो भी रुपये डूब गए। अब इनके अरमान सपने टूट गए हैं। आपने कितने रुपये जमा करवाए थे? 4 लाख में 10,000 कम। जी। हाँ ने मुँह मारे नाना बे बचिया है तो मुँह बे नसियों ने टेंट में बैठी हूँ, मारे कोई नहीं आगे ला रहे, पानी पीवा टोको ही नहीं है। आदर्श नाम बताओ तारो। तेजाराम घासी। तारो कितना रुपया था? 5 लाख रुपया एफडी कराई, 3 लाख रुपया 3 बड़ा कराई, बीजा खातो खोला तो क्या मुँह तुम बेवड़ा एड़ा किदा जो खाइन मुँह लंबा कमट मत जा मजूरी करे कन रिव्यू करे भाई सोरा बना कम आए एड़ा कम आया जो लंबा खाइन मुँह लंबा एजेंट ने कौन भाई दो तो एजेंट के आई हम आई कदे काउंटा महाराज कम पड़े तो कदे आवे वे तो